आपका स्वागत है इस वीडियो में। जो टॉपिक आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज तो है ही, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेसमेंट राउंड में सी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो स्ट्रिंग विद पॉइंटर्स दोनों के मिला करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए ये टॉपिक, दोनों टॉपिक पढ़ना, पॉइंटर्स और स्ट्रिंग, और खास करके जो मैं स्ट्रिंग लास्ट में पढ़ाऊंगा आगे वाले वीडियोस में, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो। और उसमें इनफैक्ट स्ट्रिंग और पॉइंटर दोनों को हम कंबाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि यही एक पोर्शन है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एराइज होता है प्लेसमेंट में। और मेरी कोशिश यही होती ही है कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं दूं, और आपके क्वेश्चन सीरीज में भी जो मैं डालता हूं वो भी अब से पॉइंटर से मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, और अगर कोई डाउट अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं आप बड़े आराम से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करें सबसे पहले लाइक कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है क्या? अगर बोला जाए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एरे हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया है, और अब जो हमें पढ़ना है वो एरे ही पढ़ना है, लेकिन किसका? कैरेक्टर्स का। स्ट्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर एक लैंग्वेज के लिए। पता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग होते हैं, इसमें थोड़ा अलग टाइप का स्ट्रिंग है। सी में एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें कि लास्ट में डिलिमिटर्स होता है। अब ये सारे टेक्निकल पॉइंट क्या है, चलिए मैं बाद में डिस्कस करता हूं टेक्निकल। पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि हम स्ट्रिंग बनाएं कैसे और स्ट्रिंग एक्चुअली है क्या। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया आपको स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग क्या है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। अब एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाते कैसे हैं? तो ये इसका सिंटेक्स है। देखिए, कैर सी एच क्या है? वेरिएबल का नाम है। कैर क्या है? डेटा टाइप है। और ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है यही तो इंडिकेट करता है कि जो कॉन्सेप्ट गिवन है ये क्या है? एरे का है। तो एरे, देखिए स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है बहुत सारे लैंग्वेजेस में, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। हम लोग C++ में हम लोग ऐसे स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जावा में हम लोग ऐसे स्ट्रिंग लिख सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, लेकिन सी में ऐसा डेटा टाइप नहीं है। सी में हम लोग कैरेक्टर के एरे को ही स्ट्रिंग कहते हैं, है ना। और कैरेक्टर अगर का एरे अगर है तो एरे की एक साइज फिक्स होती है ना। साइज हमने यहां पे क्या दे दिया है? 20। तो अब बताइए कि क्या करने वाला है? ये 20 साइज का मेमोरी एलोकेट कर जाएगा, और ये 0 से उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, 1 से करते करते कहां तक जानी है? 19 तक। तो इस तरह से ये 20 स्पेसेस एलोकेट कर देगा, और हर एक स्पेस में एक कैरेक्टर वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं। अब कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कैसे कराएंगे? तो कैरेक्टर वैल्यू को आप जानते भी होंगे, मैंने बताया भी है, सिंगल कोट्स में जो भी कुछ है सी लैंग्वेज में वो क्या है? कैरेक्टर है। और बहुत सारे कैरेक्टर जब हम लिखेंगे ना तो वही क्या बन जाना है? स्ट्रिंग। कैसे? देखिए मैं आपको लिख के ही बता देता हूं। कैर ch ऑफ 20 करली ब्रेसेस के थ्रू वैल्यू देते थे, और z लिख लिया मैंने, और फिर क्या लिख लिया? e। लेकिन सबको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना जरूरी होगा। तो हम ऐसे स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। इतने सारे यहाँ पे कोड्स हैं और इतने सारे कोमाज हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की डर ज्यादा होती है हमें। इसीलिए एक सिंपल सा सिंटेक्स दिया गया है। किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। कि आप कोई भी चीज अगर डबल कोट्स में लिखते हो ना तो वो स्ट्रिंग है बाय डिफॉल्ट। डबल कोट्स अगर आ गया है, डबल कोट्स आप जहां पे भी देख लो वो स्ट्रिंग ही है। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग बहुत पहले से ही करना स्टार्ट कर दिया है। प्रिंटफ, स्कैनफ में बहुत सारी जगह पे आपने डबल कोट्स लिखा है। जहां पे भी आपने डबल कोट्स लिखा है वो सब के सब चीज क्या था? स्ट्रिंग था, है ना। एक कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? ऐसे मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा डिफरेंस क्या है, लेकिन
ये कैरेक्टर और एरे में डिफरेंस क्या है? कैरेक्टर सिंगल कोट्स से रिप्रेजेंट होता है और स्ट्रिंग डबल कोट्स से रिप्रेजेंट होता है। अब जब डबल कोट्स की स्ट्रिंग की बात चली रही है तो सी में आपको मैं बता दूं, सी की बात कर रहा हूं, सिर्फ सी लैंग्वेज की। सी में स्ट्रिंग हम जब भी बनाएंगे ना तो उस स्ट्रिंग के लास्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग नल कहते हैं, और वो नल होना बहुत जरूरी है। अगर सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग हम जब भी बनाएंगे ना, जैसे भी स्ट्रिंग बनाएं, ऐसे दो टेक्निक है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जितने भी जिस तरह से भी स्ट्रिंग में बताऊं, लास्ट में नल तो होगा ही होगा। कोई अगर आपसे पूछे ना कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो खैर आप ये तो बोलोगे ही कि सर ये कैरेक्टर है और ये स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर है, इसमें सिंगल कैरेक्टर नहीं है, इसमें डबल कैरेक्टर है। इसमें तो सिर्फ जेड है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो जेड है और एक नल है ना। तो डबल कोट्स आप सी लैंग्वेज में जब भी लिखोगे लास्ट में डबल कोट्स तो आएगा ही आएगा। इनफैक्ट एक स्पेशल चीज बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता होता है। आप डबल कोट्स स्टार्ट करो और डबल कोट्स बंद कर दो। अब बोलोगे सर इसमें तो हमने कुछ दिया ही नहीं, कोई भी कैरेक्टर नहीं लिखा है, कोई भी कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ डबल कोट्स स्टार्ट किया, डबल कोट्स बंद कर दिया है। तो इसमें भी एक कैरेक्टर है, कौन सा? नल। इसको कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग में भी एक नल होता ही होता है। तो ये बात तो आप समझ ही लो कि जब भी आप डबल कोट से कुछ भी लिख रहे हो, नल तो लास्ट में आएगा ही आएगा। भले ही आप डबल कोट्स को स्टार्ट करो और क्लोज कर दो, लेकिन तब भी एक नल तो होगा ही होगा। ये नल एक्चुअली है क्या? ये नल ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग कहां पे खत्म हुआ है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग बहुत फेमस स्ट्रिंग पता है कौन सा है? किसी का नाम। अब नाम क्या फिक्स साइज का होता है? नहीं। मेरा नाम है तो 7 कैरेक्टर्स का है, 5 कैरेक्टर्स का है ना, और किसी और का होगा तो 3 कैरेक्टर्स का हो सकता है, 5 कैरेक्टर्स का, 6 कैरेक्टर का हो सकता है। तो सबका नाम अलग अलग, सबकी सेंटेंसेस के कैरेक्टर्स नंबर अलग अलग। तो अब उसको अंत कहां करें? तो अंत करने के लिए एक इंडिकेशन दे दिया गया है, नल। जहां नल आ गया वहीं स्ट्रिंग खत्म हो गया, है ना। अब भले ही नल के बाद कुछ और भी लिख दो, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। नल जहां आ गया वहीं पे स्ट्रिंग खत्म हो गया, उसके बाद की स्ट्रिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि स्ट्रिंग अगर है तो नल तो होगा ही होगा। अब इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं मैं आपको समझा रहा हूं। ये टेक्निक के थ्रू हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं। और एक और टेक्निक है, ये कॉन्सेप्ट मैं दोनों को ही डिस्कस कर रहा हूं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे जील लिखा है, लेकिन यहां पे हमने साइज नहीं दिया है, और अगर मैंने साइज नहीं दिया है ना तो वो खुद ही काउंट करेगा कि 1 2 3 4 कैरेक्टर्स हैं। और ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि लास्ट में एक नल तो होता ही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? 5। तो ये 5 साइज के लिए एक मेमोरी लोकेट करा देगा। 5 साइज के लिए हमने साइज मेंशन नहीं किया है, तब भी ये 5 साइज के लिए मेमोरी लोकेट करा देगा। ये पॉइंट हमने एरे पढ़ाते वक्त भी डिस्कस किया था, और चूंकि ये एरे ही है तो ये पॉइंट यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। और हमने यहाँ पे 5 साइज के लिए नहीं भी दिया तब भी बन जाएगा। और अगर आप साइज देना चाहो तो दे भी सकते हो, बिल्कुल देना भी चाहिए बल्कि, है ना। तो अगर दे भी देते हो तो भी वो 5 साइज का मैंने चूंकि लिखा है तो 5 ही होना चाहिए, और 5 देना ही चाहिए आपको। आप यहाँ पे 4 नहीं दे सकते हो, है ना। आपको जितने कैरेक्टर स्टोर करने हैं ना उससे एक ज्यादा साइज होना चाहिए, क्योंकि हमें नल के लिए भी कहीं ना कहीं स्पेस रखना चाहिए ही चाहिए। और अगर आप नल स्टोर नहीं करवा रहे हो मान लो, तो वो सही नहीं होगा, स्ट्रिंग वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। हो सकता है कि वो आउटपुट आपका गलत भी दे दे। इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस रखना ही चाहिए नल के लिए, ताकि वो ये पता करे कि यहीं पे स्ट्रिंग आकर के टर्मिनेट हो गया है। तो अब अगर आप साइज ज्यादा दोगे तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा, कम दोगे तो दिक्कत आ सकती है। तो इसमें साइज देना पड़ता है एरे के साथ में, यही दिक्कत है। इसीलिए एरे का एक और तरीका है जिसके थ्रू हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये है, देखिए ये स्टैटिकली बनता है, स्टैट में बनता है।
और ये डायनेमिकली बनता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह बनता है। बाकी सारे लैंग्वेजेस में जैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं वैसे ये ऑब्जेक्ट बनता है, रन टाइम पे डायनेमिक है ये। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो पॉइंटर है और ये तो स्ट्रिंग है, एक्चुअली ये एड्रेस ही होल्ड करता है, लेकिन किसका? इसका। तो जब भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं ना कोई भी चीज, जब भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं ना, मेमोरी में कुछ न कुछ तो जो भी लिखा है वो बनी जाएगा और नल के साथ ही बनेगा, और जो भी इसका बेस एड्रेस होगा वो बेस एड्रेस जाकर के पी में स्टोर हो जाएगा। मैं दोनों कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करूंगा, लेकिन एक एक करके। पहले मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा, फिर इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बताऊंगा। बल्कि ये ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है इसीलिए क्योंकि इसमें मेमोरी वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं, इसमें मेमोरी वेस्टेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। आप जितने भी यहाँ पे साइज रखोगे, जितने भी डबल कोट्स में कैरेक्टर रखोगे, प्लस एक नल के लिए स्पेस जितना लेगा उतने ही साइज का मेमोरी लोकेट करेगा और वो पी में जाकर के स्टोर करेगा। और चूंकि ये डायनेमिक है तो ज्यादा अच्छा है, रन टाइम पे बनेगा, और रन टाइम पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही साइज का वो मेमोरी एलोकेट करता है। तो ये पॉइंट आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और इस पे मैं डिस्कशन करूंगा, मैं इसको खत्म नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब एक बात, सिर्फ स्ट्रिंग एक ऐसी चीज है देखिए जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक स्ट्रिंग आपने बना लिया एक और आपने उसको CH में डाल दिया, है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसके जैसा एक और बन जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा नहीं होता, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर नहीं है। एक कैरेक्टर होता ना तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप में बहुत सारे वैल्यूज हैं और कॉपी कराना चाहते हो अगर आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और फंक्शन, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक बल्कि एक पूरा का पूरा हेडर फाइल बना के रख दिया गया है, जैसे कि string.h है एक हेडर फाइल, और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जैसे है स्ट्रिंग लेंथ निकालने के लिए strlen, स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करने के लिए, स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बना के रखे गए हैं। उनमें से कोई फंक्शंस का हम यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रिंग को उस फंक्शन के साथ यूज कैसे किया जाए। मैं इसी पॉइंट पर ही पूरी तरह से डिस्कशन करूंगा। उसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो पॉइंटर और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पर ही बेस्ड होते हैं, तो इसलिए वो सारे वीडियोस आपको देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।